भारत के मशहूर शायर मंजर भोपाली के द्वारा हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गवर्नर के एक लेटर को जारी किया, जिसमें उनकी मध्य प्रदेश सरकार के प्रति नाराजगी देखी गई। गौरतलब है कि लगातार कई वर्षों से मंजर भोपाली को उर्दू अकादमी के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसको लेकर उनकी नाराजगी देखी गई। मीडिया से चर्चा में मंजर भोपाली ने उर्दू अकादमी के द्वारा दिए जाने वाले अवार्ड्स में खरीद फरोख्त के भी आरोप लगाए हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भोपाल के मशहूर शख्सियत और पूरे विश्व में एक भोपाल को एक पहचान दिलाने वाले मशहूर शायर मंजर भोपाली साहब। जनाब, सर्वप्रथम स्वागत है आपका। क्या कारण है सोशल मीडिया पे आपके द्वारा एक पोस्ट डाली गई है? क्या है पूरा मामला और किस मामले को लेके आपने इसमें नाराजगी व्यक्त की है? नहीं, में नाराजगी नहीं है। पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी और संस्कृति विभाग द्वारा शायरों और अदीबों को जो मध्य प्रदेश के हैं, जो बड़े नाम हैं, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। चाहे वो मुशायरे हों, चाहे वो सेमिनार हों और चाहे वो अवार्ड हो। पता चला कि ऐसे ऐसे लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं जिनका ना तो कोई साहित्य में योगदान है और ना ही उन्होंने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया जाए या अवार्ड दिया जाए। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी पिछले 15 साल से एक ही शख्सियत के हाथों द्वारा संचालित की जा रही है, जो मामूली सी टीचर थी और अब वो विभाग में डिप्टी डायरेक्टर हैं। तो ये भी वजह समझ में नहीं आ रही कि क्या सरकार के पास सिर्फ एक ही चेहरा है उर्दू एकेडमी के लिए, या और भी चेहरे हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और ये भी मनमानी हो रही है कि एक ही तरह के शायर, चाहे उसमें उनकी बहन हो, चाहे उनके लोग हों, उनके जानने वाले, उनके सपोर्टर, सब एक ही तरह के लोग मुशायरे में शायर की हैसियत से भी आ रहे हैं और सामाईन जो होते हैं, जो सुनने वाले लोग होते हैं, वो भी 50 से 60 लोग होते हैं और लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है। पिछले 10 साल की आप वीडियो कैसेट मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी से लीजिए या कल्चर डिपार्टमेंट से लीजिए, तो सामने बैठे हुए वही लोग नज़र आएंगे जो एक ग्रुप के लोग हैं। उसके अलावा कोई नया लोग इक्का दुक्का पहुँचते हों, वरना मैं समझता हूँ कि ये पैसा ज़ाया किया जा रहा है। ये हमारे टैक्स का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, जो संस्कृति विभाग के ज़रिए प्रदेश के साहित्यकारों को, कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए खर्च करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने चाहने वालों के ऊपर खर्च किया जाता है। जनाब, भोपाल ही नहीं और देश ही नहीं परंतु पूरे विश्व में आपने भोपाल को एक नई पहचान दिलाई है शायरी में, और इस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा और विभागीय उर्दू अकादमी के द्वारा इस प्रकार से किस प्रकार से देख रहे हैं इस प्रकार के व्यवहार को? देखिए, मध्य प्रदेश में जो शिखर सम्मान दिए जाते हैं हिंदी, उर्दू और दूसरे ज़बान के लोगों की भाषा के लिए, वो इस बात के लिए है कि जो मध्य प्रदेश में इतने अवार्ड हैं कि अगर किसी मंत्री या किसी संतरी या किसी आम आदमी को लाके एक पल्ले में खड़ा कर दें और दूसरे पल्ले में मेरी ट्रॉफियां रख दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि मेरी ट्रॉफियां ज़्यादा भारी पड़ जाएंगी उनको। मुझे कोई अवार्ड की तमन्ना नहीं है, मगर इस शहर में और इस मध्य प्रदेश में इतने बड़े बड़े लोग हैं। ज़फ़र सेबाई जैसी शख्सियत हैं, इकबाल मसूद जैसी शख्सियत हैं, नौमान साहब जैसी शख्सियत हैं, ज़िया फारूकी साहब जैसी शख्सियत हैं, मेहताब आलम साहब जैसी शख्सियतें। ये पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी भोपाल की करते हैं। असल में तो वही लोग हैं, हम तो इस शहर के चौकीदार हैं। चौकीदार को अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती। आपको और जो मारूफ शख्सियत है, भोपाल के शायर है, कहीं आपने नाम बताया, इनको नज़रअंदाज करने की सरकार की वजह क्या है? वजह यही है कि साहब वो उनके सामने झुकते नहीं है। वो उनके सामने जो खातून बैठी हैं वहाँ पर उर्दू एकेडमी में, ख़ास तौर से उर्दू विभाग में, वो चाहती हैं कि साहब सब मेरे इर्द गिर्द रहें, मेरी खुशामद करें, मुझसे मुशायरे मांगें। तो किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तो 15 साल से कोई मुशायरा नहीं, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या बीजेपी की हुकूमत हो। मैंने कभी उर्दू एकेडमी में गया ही नहीं मुशायरा पढ़ने के लिए। इसके आगे की कोई रणनीति आपकी? मेरी रणनीति है कि मैंने तो गवर्नर साहब को भी और दिग्विजय सिंह जी को भी और कमलनाथ जी को भी और शिवराज सिंह को पिछले साल एक लेटर लिखा था, जब अवार्ड में गड़बड़ हुई थी, कि इसकी जांच करा ली जाए। ये मेरा अवार्ड, ये लेटर है 1/2/2022 का। गवर्नर का मेरे पास पत्र आया था कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा था कि इसकी जांच की जाए और इस तरह की आइंदा से कोई गलतियां नहीं हो
मगर मैं समझता हूँ कि उसका जवाब भी इन्होंने नहीं दिया और इस साल फिर उर्दू एकेडमी की मुझे उम्मीद है इससे हट के किस तरह विरोध करेंगे आप? इससे हट के अगर इस बार गड़बड़ हुई तो मैं पूरी शिद्दत के साथ पूरी दुनिया में काले कपड़े पहनकर मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग के खिलाफ, सरकार के विरोध में करेंगे कि खाली मंत्री प्रशासन के खिलाफ करेंगे? सरकार का तो विभाग ही है ना, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विभाग जो है वो सरकार का एक डिपार्टमेंट है। क्योंकि मेरा मुद्दा है संस्कृत, मेरा मुद्दा है कला, मेरा मुद्दा है साहित्य, मेरा मुद्दा है सियासत नहीं है। मैं सियासत करना भी नहीं जानता और मुझे आती भी नहीं है सियासत, मुझे पता नहीं कि सियासत सारे विभाग मध्य प्रदेश के जो चीफ हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? उनसे यही कहना चाहते हैं कि फौरी इस पे तवज्जो दें, या तो उर्दू एकेडमी बंद कर दें या ये अवार्ड खत्म कर दें, क्योंकि बेईमानी किसी भी तरीके की अच्छी नहीं लगती। खुद मुख्यमंत्री को अच्छी नहीं लगेगी अगर उनके सामने जाएगी बात कि इस तरीके से नाइंसाफियां हो रही हैं, तो शायद वो खुद उन्हें बुलाकर पूछ लें कि ये क्या हो रहा है। मेरी तो ये एक बार निवेदन है कि या तो उर्दू एकेडमी, क्योंकि कोई अपने ही मेरा भी हक है, इलेक्शन लड़ सकता हूँ मैं, अगर कोई अच्छी पार्टी मुझे ऑफर देगी तो इंशाल्लाह जरूर लड़ूंगा। और ये जरूर है कि मैं गरीब आदमी हूँ, अवाम मुझे इलेक्शन लड़ाएगी तो लड़ लूंगा भले। मंजर भोपाली पहचान के मोहताज नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं देश विदेश में। अगर मंजर भोपाली ये कहते हैं कि बहुत गरीब आदमी हूँ, चुनाव लड़ूंगा, तो हम इसको किस नजरिए से देखें? नहीं, मुझे आवाम लड़ाई। अगर मेरे 50 साथी भी मुझसे कहेंगे कि इलेक्शन लड़ना है तो मैं लड़ लूंगा, भले ही मैं जीत हार का फैसला है कुदरत के हाथ में। मंजर भाई, पार्टी भी तय की होगी आपने, चुनाव का मन बनाया है? पार्टी जो मुझे टिकट देगी मैं उससे इलेक्शन लड़ूंगा। कांग्रेस का विरोध करेंगे आप? कांग्रेस, बीजेपी जो मुझे टिकट दे देगी मैं दूसरी पार्टियों का विरोध करूंगा। जनाब, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्या उर्दू अकादमी में कोई लेन देन दे करके भी कोई अवार्ड का वितरण होता है क्या? सारे काम लेन देन से होते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि जिसमें लेन देन नहीं हो। पटवारी तक के बगैर बही आती है नकल बनाने के लिए लेन देन करता है ना। तो सवाल ये है कि वो तो उर्दू एकेडमी है, वहां पे तो मुशायरा पढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए। तो आप मानते हैं कि लेन देन के बिना अवार्ड वितरण भी नहीं होता? अगर मैं 50,000 रुपए उस साल दे देता तो मुझे अवार्ड मिल जाता। मेरे पास तो ऑफर आया था। तो क्या खरीदी तो इस वक्त मर गए, मैं उनका कहीं ना कहीं होगा मेरे पास, देखूंगा कुछ मिल गया। तो आप मानते हैं कि ट्रॉफियां भी खरीदी जाती हैं? पूरे अवार्ड खरीदे और बेचे जाते हैं, या तो ताल्लुकात पे मिलता है अवार्ड या पैसों के जरिए। काबिलियत पे नहीं मिलता? काबिलियत नजर भाई, ये बड़ा तो फिर मुझे मिलता ना। जफर ये सरकार पे बड़ा आरोप है आपका, ये अगर कोई साबित कर पाएंगे? बिल्कुल कर दूंगा मैं साथ। भाई सवाल ये है कि अगर पिछले साल जूरी ने तय कर दिया था किसी का नाम, तो कटा कैसे हो? फिर एक ऐसे आदमी को दिया जिसका कोई काम ही नहीं था, तो मैं इसे क्या समझूं? भाई लेन देन पे हुआ ना। मेरे भी तो ये कहा था कि एडजस्ट कर लीजिए तो हम आपकी खिदमत में अवार्ड पेश कर देंगे। तो मैं उसका नाम भी कभी वक्त आने में बता दूंगा, जो जिस शख्स ने मुझे फोन किया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा करने के लिए।